हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.5 में हम पैटर्न एंड शेप के साथ साथ फिगर इट आउट एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि पैटर्न एंड शेप में से मतलब क्या है। देखो, गणित में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण और बुनियादी पैटर्न क्या है? जो आकारों के पैटर्न है, मतलब पैटर्न के अंदर शेप, पैटर्न के अंदर शेप, शेप के अंदर पैटर्न, पैटर्न के अंदर शेप, मतलब जो आपने पैटर्न्स पढ़ के आए हो अभी, उसके अंदर शेप बना दिए, ट्रायंगल, रेंगल, सर्कल, कुछ ही बनाएंगे आगे चल। तो उसी को पढ़ने वाले हैं, उसी को मैथ्स बोल रहे हैं। और इसके अंदर और एक चीज और जाननी है, डायमेंशंस। अगली लाइन में बुक में लिख के रखा है, अदर इम्पोर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न दैट अकर्स इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न ऑफ शेप। ये जो बेसिक बातें हैं मैथ्स में, वो क्या है? पैटर्न के अंदर शेप को समझना, पैटर्न ऑफ शेप। आगे बोला है दीज शेप में भी, और जो शेप बनाएंगे वो मैंने बोला कुछ भी शेप हो सकते हैं। तो दीज शेप में भी 1, 2 एंड 3D, 1, 2 एंड 3D। 1D क्या होता है बेटा? अगर सिर्फ आपने एक पेन लिया है या और एक कॉपी में एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी हॉरिजेंटल, मतलब ऐसी लेटी हुई, जैसी कॉपी में लाइन बनी होती वैसी लाइन ड्रॉ कर दी, तो उसको बोलते हैं 1D। फिर एक लाइन आपने ऊपर ड्रॉ कर दी, मतलब 90 डिग्री बना दिया ऐसे, ए लाइन ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस, ए लाइन ड्रॉ कर दी वाई एक्सिस। ये अगर सिर्फ एक लाइन है तो उसको बोलते हैं 1D, और सिर्फ दो लाइन है तो बोलते हैं 2D। और अगर तीन लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो, आप कॉपी में नहीं कर पाओगे, क्यों? कॉपी आपकी 2D है। तो अगर तीन लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो तो उसको बोलते हैं 3D। अब समझते हैं ऐसे। जैसे मान लो ये रखा है, एक हमारे पास में एक पेज है, कागज है, एक लाइन ये हो गई, इसको एक्स मान लिया तो इसको वाई मान लिया। तो इस टाइप से कोई भी शेप क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है। क्या बोलते हैं बेटा इस शेप को हम बोलते हैं प्लेन बोल देते हैं। अगर मैंने सर्कल ड्रा कर दिया, एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी, ये भी शेप कहलाएगा 2D। और ये प्लेन था, इसमें दो लाइन आ रही तो ये कहलाएगा 2D। अब अगर मान लो किसी बुक को उठा लो, जैसे मानो मैंने ये उठा ली बुक, अब इस बुक में एक लाइन यहाँ है, एक यहाँ है और एक डेप्थ जा रही। नीचे से देखेंगे तो हाइट, ऊपर से नीचे जाएंगे तो डेप्थ, मतलब इसको बोलेंगे 3D। या कुछ ही बॉक्स रखा हमारे आसपास, ये कहलाएंगे 3D बॉक्स, या ये कहलाएंगे 3D, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस हैं। अब ऐसा कुछ भी शेप हो सकता है, ये बोलने चाह रहे बुक वाले कि शेप, मैंने बोला था कुछ भी, मतलब 1D 2D 3D, इससे आगे भी शेप हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब इन शेप को पढ़ लेते हैं। अब अगला जो शेप आपके सामने आया है, उसका नाम है यहाँ से रेगुलर, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर मतलब क्या होता है और पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझेंगे हम पॉलीगॉन मतलब लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, एक लाइन के टुकड़े हों, या लाइन भी बोल सकते हैं, पर लाइन तो एंडलेस होती है, तो हम लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं इसको। लाइन सेगमेंट हो मतलब पॉलीगॉन, और रेगुलर मतलब इक्वल साइज की हो। इक्वल साइज मतलब अगर इक्वल साइज की लाइन सेगमेंट होगी, आप उनको जोड़ के क्लोज फिगर बना दोगे। पॉलीगॉन मतलब इक्वल लाइन सेगमेंट, इक्वल साइज की हो और कैसा फिगर बनाए? क्लोज फिगर। क्लोज फिगर कैसा? एक लाइन सेगमेंट, दूसरी लाइन सेगमेंट, तीसरी लाइन सेगमेंट। हम मान लेते हैं तीनों लाइन सेगमेंट इक्वल साइज की है। इक्वल साइज तो एंगल भी कैसा रहेगा? इक्वल एंगल रहेगा। इनका एंगल भी रहेगा इक्वल, इक्वल साइज तो एंगल रहेगा इक्वल। और आपस में क्लोज फिगर बना दिया तो पॉलीगॉन। तो क्या बोलेंगे इसको? रेगुलर पॉलीगॉन। अब तीन साइड हैं तो तीन को बोलते हैं ट्राई। ग्रीक लैंग्वेज में बोलते, थ्री को बोलते थे ट्राई, तो इसका नाम हो जाएगा आज से ट्रिंगल। उसके बाद चार साइड हैं, फोर साइड इज देयर, चार साइड है तो क्या बोलेंगे? क्वाड। क्वाड मतलब फोर होता है। क्वाड्रिलेटरल, तो चार साइड होगा क्वाड्रिलेटरल। अगर फाइव साइड है तो फाइव मतलब होता है पेंट, पांच को बोल देंगे पेंट, तो क्या बोलेंगे? पेंटागन। और छह को बोल देंगे हेक्स, छह कहलाता है हेक्स, सिक्स और हेक्स।
फिर हेप्ट, सेप्ट होता है सेप्ट, 7 को सेप्ट, तो ये हो गया हेप्ट। कितनी साइड होगी? 7। 8 से ऑक्ट, ऑक्टोपस देखा होगा 8 साइड होते हैं उसमें। और 9 से नॉन, नॉनेगॉन। फिर 10 से डेक, तो डेक तो क्या हो जाएगा? डेकागोन। अब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समभुज बोलते हैं, पॉलीगॉन को बोलते हैं समभुज। रेगुलर मतलब सम, समान, भुज मतलब भुजाएं, समान भुजाएं हो। तो आपने ये समझ लिया है कि 3 साइड हो तो ट्रिंगल, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 हो तो नाम में सिपा, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, और हेप्ट मतलब सेप्ट 7, ऑक्ट मतलब 8, नॉन मतलब 9, और 10 मतलब डेक मतलब 10। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब चीज थोड़ी काम की आ रही। अब आ गया कंप्लीट ग्राफ। अब पढ़ने वाले हैं बेटा कंप्लीट ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट ग्राफ। किसको ग्राफ बोलते हैं? अगर दो डॉट हो, कितने डॉट हो? डॉट, दो डॉट हो, दो डॉट हो, कितनी लाइन जोड़ रही है? एक लाइन जोड़ रही है। डॉट दो है तो ग्राफ का नाम हो जाएगा K2। देखो एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, ज्वाइन कर दिया तो नाम हो गया K2। हर डॉट से लाइन कनेक्ट होना चाहिए, हर डॉट से। अब बात कर लेते हैं K3। कितने डॉट हैं इधर? यहाँ पे 3 डॉट हैं, तो कितनी लाइन कनेक्ट हो गई? यहाँ से 3 लाइन कनेक्ट हो गई, तो नाम हो जाएगा, इस ग्राफ का नाम हो जाएगा K3। अब आ गया K4। K4 में कितने डॉट हैं? देखो यहाँ पर एक लाइन थी, यहाँ पर कितनी लाइन आ गई बेटा? 3 लाइन आ गई। अब बात कर लेते हैं K4 की। K4 में कितने डॉट हैं देखते हैं। K4, K4 में 4 डॉट है, 4 डॉट है। देखो यहाँ कितनी लाइन कनेक्ट हो गई बेटा? 4 लाइन कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ इसको देखना है कि ये कंप्लीट ग्राफ का मतलब है सारे डॉट आपस में कनेक्ट होना चाहिए। तो हम इनको नंबर दे देते हैं, सीक्वेंस बना लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। देखो इसका नाम दे दिया हमने 1 2 3 4। 1 और 2 आपस में कनेक्टेड है, ओके। 1 एंड 2 आर कनेक्टेड। 2 और 3 कनेक्टेड है, चलो भाई ये भी कनेक्टेड है आपस में। 3 और 4 भी कनेक्टेड हैं, एंड 4 और 1 भी कनेक्टेड हैं। अब देखो 1 के बाद 2 से कनेक्टेड है, क्या 1 और 3 कनेक्टेड है? नहीं है, तो आपने 1 और 3 को कनेक्ट कर दिया। कितनी लाइन हो गई? 5 लाइन हो गई। अब 2 और 3, 2 और 4 कनेक्टेड है? नहीं है, इसको कर दिया कनेक्ट। अब टोटल लाइन कितनी हो गई बेटा? 6 लाइन हो गई। तो इसमें कितनी लाइन हो गई? 6 लाइन। अब हमारा थोड़ा दिमाग घूमा कि पहले 1 आया, फिर क्या आया? 3 आया, अब क्या आया? 6 आया। तो ये नंबर थोड़ा जाना-पहचाना सा है। इस नंबर को हम बोलते हैं, कौन-सा नंबर बोलते हैं इसको? ट्रायंगुलर नंबर। अब देखो कैसे ट्रायंगुलर नंबर भूल गए सर हम तो। लो 1 में कितना ऐड कर दिया? 2, 3 मिल गया। 3 में कितना ऐड कर दिया? 3 के 6 मिल गया। अब 6 में क्या ऐड कर दूँ मैं? 4, कितना मिल जाएगा? 10। 10 में क्या ऐड कर दूँ? 5, तो कितना मिल जाएगा? 15। मतलब इसके अंदर K5 के अंदर कितनी लाइन होंगी? 10 लाइन होंगी। K5 के अंदर कितनी लाइन होंगी? 10 लाइन। ठीक है सर, समझाओ कैसे होगी? हम समझ लेते हैं K5 के ग्राफ को। K5 किस टाइप से बनेगा? 1 2 3 4 ये 5, इनको जॉइन कर दिया। 1 ये 2 था, ये 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। 1 2 3 ये 4, ये हो गया आपका 5। तो 5 लाइन तो इसमें वैसे हो गई हैं। अब इसके बाद हम करने क्या वाले हैं देखते हैं। हम 1 से 3 को ऐड करने वाले हैं। तो 1 से 3 ऐड हो गया। फिर 1 से हम ऐड करने वाले हैं किसको? इसको। टोटल 5 लाइन थी। अब कितनी लाइन दिख रही है बेटा यहाँ से? अब लाइन कितनी दिख रही है? देखो अब लाइन कितनी दिख रही है? 5 तो पहली थी, ये 6 हो गई, और ये 7 लाइन हो गई। उसके बाद इसको जॉइन कर दिया, लाइन हो गई 8। इसको जॉइन कर दिया, कितना हो गया? 9। अब कौन सी लाइन खाली दिख रही है?
1 से 2 जॉइन है, 2 से 3 जॉइन है, 2 से 4 भी जॉइन है, 2 से ये 5 भी जॉइन है। अब बात कर रहे हैं 3 से, 3 से ये 5 जॉइन कर दिया। तो टोटल हो गई आपकी 10 लाइन। ये हमने यहाँ बेसिक समझ लिया, देख लिया। तो आपने यहाँ क्या देखा अभी थोड़ी देर पहले? आपने ये देखा कि अगर K5 है, लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कैसे देखा कि 1, 3, 6 और ये 10 और ये 15। अगर मैं बोलूं अगला कोई K7 बना दूं, अब आपको होमवर्क, K7 में कितना है, कितनी लाइन आएंगी बेटा? 21 आएंगी। और K8 में कितनी लाइन आएंगी? इसमें आपने ऐड कर दिया बेटा 5, तो 5, इसमें 6 और फिर 7 आएंगी 28। इस तरह से आप ट्रेंगुलर नंबर्स बना के आगे के डायग्राम, कंप्लीट ग्राफ बना सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं स्क्वायर, स्टैक स्क्वायर। अब स्टैक स्क्वायर में आपको करना क्या है? स्टैक स्क्वायर देखो, इसमें आपको देखना है रो एंड कॉलम। रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं? देखो, आप ही कॉपी में जो ऐसी लाइन है ना, इनको बोल देंगे रो। घर में जो मकान बना है, सीधी सी लाइन खींची है ना, इसको बोल देते हैं कॉलम। रो एंड कॉलम। तो देखो इसमें जो दिख रहा है ना, स्टैक स्क्वायर में एक ही स्क्वायर गिवन है, मतलब एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अब यहाँ पर एक रो इधर है, एक रो इधर है, दो रो है और दो दो कॉलम है। ऐसा हम जान सकते हैं स्टैक स्क्वायर। फिर से देखते हैं, अगर सिर्फ ऐसा है तो एक ही रो मानेंगे और एक ही कॉलम मानेंगे। ये हो जाएगा 1 बाई 1, मतलब 1। उसके बाद ये पैटर्न आपको दिख रहा है स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसमें देखेंगे ये हो गई आपकी 2 रो और ये हो गया आपके 2 कॉलम। तो रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। कितना हो गया? 4। यहाँ पर कितने स्क्वायर हो गए? 4 स्क्वायर हो गए। अब आपको अगला वाला निकालना है ना, तो कितने का हो जाएगा? 3/3 का। अगला वाला हो जाएगा 4/4 का, फिर 5/5 का। नेक्स्ट रहेगा 6/6, 7/7, 8/8। उसी का उसी में मल्टीप्लाई कर देना। 5/5 में कितना हो जाएगा? ये 25। अब आप स्क्वायर को अपनी बुक में खोलिए, उसमें स्क्वायर काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। आ गए ना बेटा? तो अब आपको बना बना के सॉल्व नहीं करना है, पैटर्न पहचान लिया, पैटर्न पहचानना है और आगे के बारे में बता देना है कि क्या होने वाला है। अब सबसे काम की बात आ गई स्टैक ट्रिंगल्स। स्टैक मतलब होता है एक के ऊपर जमा देना। आप मेला देखने जाते हो ना, तो गिलास जमा देते हैं एक के ऊपर एक, उसी को बोलते हैं स्टैक, ढेर लगा देना। तो स्टैक ट्रायंगल में देखो, इसको पढ़ेंगे बाद में, पहले आप ये समझो। मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है? कितनी साइड है इसमें? 1, 2, 3। अब मेरा काम क्या है, मैंने दो ट्रायंगल बना दिए, दो ट्रायंगल बना दिए। अब इसमें देखेंगे दो ट्रायंगल बना दिए हैं, तो मैंने इन दोनों को और ज्वाइन कर दिया, एक ट्रायंगल और बना दिया। अब इसमें साइड कितनी हो गई? ट्रायंगल कितने हो गए देखते हैं। 1, 2, 3, 4। 4 ट्रायंगल्स हो गए। अभी देखना समझना हो क्या रहा है। उसके बाद मैंने इसमें 3 ट्रायंगल बना दिए। 1, 2, 3 ट्रायंगल बना दिए। फिर इनको ज्वाइन करा। आप मेरे साथ-साथ बनाते जाना। को ज्वाइन करा, इन दोनों के सिर को ज्वाइन करा, फिर बना दिया। इन दोनों को ज्वाइन करा, फिर बना दिया। अब काउंट करिए कितने ट्रायंगल्स हो गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ कितना ट्रायंगल था? यहाँ 1 ट्रायंगल। यहाँ कितने ट्रायंगल थे? यहाँ 4 ट्रायंगल थे। यहाँ कितने ट्रायंगल हो गए? 9। मतलब अब आप पैटर्न को पहचान गए हो।
कि नीचे आपने ट्रायंगल देखे, नीचे कितने कितने ट्रायंगल्स हैं? आपने 3 बनाए थे ना, देखो व्हाइट वाले 3, इनको मैं भर देता हूँ थोड़ा-सा। ये बनाए थे व्हाइट वाले। 3 बनाए थे। तो टोटल ये कितने ट्रायंगल बना के देगा? 3 इंटू 3 9। अब अगर मैं नीचे 5 ट्रायंगल बना दूँ, अगर मैं नीचे 5 ट्रायंगल्स बना दूँ तो क्या आंसर मिलेगा? आपको ही बताना है। एक लाइन बना दी पहले अपन ने, चलो और अच्छे से बनाते हैं। लाइन बना दी, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 ट्रायंगल बना दिए, 5 समोसे रख दिए। उसके ऊपर कितने समोसे जमा दोगे? तो आंसर रहेगा 5 इंटू 5, आंसर इज 25। आई होप सीख गए होगे यहाँ कितने ट्रायंगल जमाए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। टोटल 25 ट्रायंगल्स होंगे, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में था। 3 थे तो 3 इंटू 3 9 हो गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। कोच स्नोफ्लैक, थोड़ा सा गायब कर, हाँ गुड, ये थोड़ा सा गायब कर दिया। अब मैं यहाँ लगा देता हूँ स्पीड बम। स्पीड ब्रेकर है जो आप लोग के घर के सामने लगे होते हैं, थोड़े तिरछे लगा दिए। लो भाई, ये लगा दिया मैंने यहाँ पर स्पीड ब्रेकर। एक ब्रेकर लगा दिया इधर, एक ब्रेकर लगा दिया इधर। अब आपसे बोले साइड काउंट करो, कितनी साइड है? पहले तो 3 थी, अब कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्या करा बेटा हमने? हमने क्या करा? हमारे पास इस टाइप से ट्रायंगल था, हमने एक लगा दिया यहाँ पर स्पीड बम, स्पीड ब्रेकर लगा दिया इधर। तो देखो, पहले 3 साइड थी, अब साइड आपके पास बड़ी कितनी? 2 साइड यहाँ यहाँ की बढ़ गई, 2 यहाँ की बढ़ गई, 2 यहाँ की, 6 साइड बढ़ गई, तो होना चाहिए 9। लेकिन ये साइड यहाँ से गायब हो गई, ये गायब हो गई, ये गायब हो गई, ये साइड गायब हो गई। अब आप साइड को काउंट करिए कितनी है। तो इसको बोलते हैं कोच स्नोफ्लैक। हिंदी में बोलते हैं कोच हिमकण। स्नो मतलब हिम होता है और फ्लैक मतलब कण होते हैं। इस टाइप से हमने बना दिया। तो आपने पैटर्न पहचाना, जो पहले वाला आपने ट्रायंगल्स बनाया था उसमें साइड थी हमारे पास में 3, अब आ गई 12। पहले में थी 3, अब आ गई आपकी कितनी हो गई? 12 आ गई। अब अगली साइड क्या आएगी? आप इसको काउंट करने बैठोगे क्या? इसको काउंट करोगे क्या? नहीं। काउंट करोगे तो टाइम खराब हो जाएगा। क्या मतलब पढ़ने का? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको किस टाइप से करें। दूसरे के लिए 3 4 की पावर n, अब 3 लिखा 4 लिखा, n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1 रखेंगे ना बेटा, 0 के बाद 1 आएगा। तो 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 4। तो 3 इंटू 4, ये आ गया आपके 12 साइड। इसमें आपको मिल गई थी 12 साइड। समझ गए फॉर्मूले से? अब जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर तो क्या होगा उसमें? अब नेक्स्ट वाले में 3 4 की पावर 2, तो 3 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अगले वाले में 48 साइड मिलेगी। आप अपनी बुक खोलकर देख लीजिए और पेंसिल से काउंट कर लीजिए, 48 ही साइड मिलेगी, गारंटी है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में कितना होगा? 4 की पावर 3, तो 3 4 कितने बार है बेटा? 3 बार है। तो 3 4 4 जा 16, 4 जा 64। इसका आंसर हो जाएगा 128। 128 गलत है, 92 होना चाहिए, 192 होना चाहिए। काउंट कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 119 कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर 192। तो ये इस टाइप से कर सकते हैं। अब आपसे बोलें कि अब आपको काउंट करना कितने स्नोफ्लैक हैं। अगर पहला स्नोफ्लैक है तो उसमें कितनी साइड है? 3। दूसरे में कितने हैं? 12। अगर पहला स्नोफ्लैक है ना, उसमें साइड कितनी है? 3।
फर्स्ट स्नोफ्लैक साइड 3, इसमें हो जाएगी साइड 3, सेकंड में 12, थर्ड में जल्दी बताओ कितना होगा 48, फोर्थ में 192। क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? 4 का मल्टीप्लाई, 4 के बाद किसका मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, अपने जो फार्मूला बनाया था 3 4 की पावर n, ये फार्मूला बनाया था। तो हम इस पैटर्न पे चलते जा रहे हैं। क्या बनाया था फार्मूला? 3 4 की पावर n। ये नोट कर लेना फार्मूला, ना जाने क्यों गायब हो रहा है, देखना पड़ेगा अभी। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। 5 में क्या आएगा बेटा? 3 4 की पावर कितना हो जाएगा? यहाँ था 0 पावर, n की वैल्यू 0 थी, n की वैल्यू 1 थी, n की वैल्यू 2 थी, n की वैल्यू 3 थी, यहाँ n की वैल्यू आएगी 4। तो 3 इंटू 4 की पावर 4, इसको सॉल्व करके फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको अगला स्नोफ्लैक मिल जाएगा। तो चलिए, आपको इस टाइप का स्नोफ्लैक का पूरा बेसिक क्लियर है। अब आपके सामने मिलेगी एक्सरसाइज, वो आपसे बन जाएगी। बेसिक क्लियर है तो देखते हैं कैसे। क्या लिखा है क्वेश्चंस में? कैन यू रिकॉग्नाइज ऑफ द पैटर्न? बिल्कुल अच्छे जानते हैं। ये क्या है? ट्रिंगल, क्वाड्रेटर, पेंटागन। क्या बोलते हैं इस पैटर्न को? रेगुलर पॉलीगॉन। लो हो गया। और 10 साइड को क्या बोलते हैं? डेकागोन तक बोलते हैं। हो गया। जानते हैं पैटर्न को, क्या लिखना आंसर? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर क्यों? क्योंकि साइड कैसी है? इक्वल है। एंगल कैसे बनाते हैं? इक्वल एंगल बनाएंगे। और पॉलीगॉन मतलब पूरी तरह से फिगर क्लोज्ड है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका फेवरेट आउटर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? हाँ, ये आपको क्या करना है? पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है। तो ये क्या है भाई साहब? K2 कितना हो गया? K3, K4, K5। इसको बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। सारे डॉट आपस में कनेक्टेड हो तो कहलाते हैं कंप्लीट ग्राफ। ये कंप्लीट ग्राफ। तो 6 है, वर्टाइसेस 6 है। आंसर लिखा हुआ है, जरूरत नहीं है पढ़ने की क्योंकि आपने बेसिक मुझसे पढ़ा हुआ है। बस आप चाहो तो फेयर कॉपी नोट कर सकते हो। अगर K7 है तो कौन सा नंबर बन रहा है बेटा? 1 लाइन है, 3 लाइन है, फिर 6 लाइन है। अब कौन सी लाइन आएगी? 10 लाइन है। अगली कौन सी लाइन है? 15 है। अगला नेक्स्ट पूछो K7 में तो 21 लाइन आएंगी। अब स्टैक के बारे में पढ़ लिया था। स्टैक ट्रिंगल, देखो स्टैक ट्रिंगल, यहाँ 1 था, यहाँ 4 था, यहाँ 9 था। काउंट कर लेता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बन रहे थे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। जितने ट्रायंगल नीचे 1 2 3 4 ये हो जाएंगे 16। 1 2 3 4 5 ये हो जाएंगे 25। 5 इंटू 5, नीचे अगर 6 है तो 36 ट्रायंगल्स बनेंगे। जैसे मेले में जमा देते, समोसे को जमा दिया। ये भी हो गया कवर। इसका आगे बढ़ते हैं। कोस स्नोफ्लेक की तो अब भी समझा था हमने। इसका फार्मूला ही बनाया था। क्या बनाया था फार्मूला? इसका फार्मूला बनाया था 3 4 की पावर n। यहाँ क्या रख देंगे? n0। इसमें क्या रख देंगे? n1। हो जाएगा 3 इंटू 4 मतलब हो जाएगा 12। 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ कितना आ जाएगा? 3 इंटू 4 की पावर 2, ये 3 इंटू 4 की पावर 3, ये 3 इंटू 4 की पावर 4। अब आप समझ लो 4 की पावर 2 कितना होता है? 16। कैसे? 4 इंटू 4। उसके बाद 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। 64 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 64। और फिर 64 में 4 की पावर 4 कितना होगा? 64 में 4 का मल्टीप्लाई कर लो। 4 4 जा 16, कैरी ऑन 1, 4 6 जा 24, 25, 256। मतलब इसमें आपको करना है 3 इंटू 16
इसमें करना है 3 इंटू 64 और इसमें करना है 3 इंटू 256। तो आपकी जो यहाँ ट्रिंगल दिख रहा है ना, साइड दिख रही है, सारी साइड आप काउंट कर सकते हो। ये हो गया क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 2। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्राई द रीड्रॉ द ई सीक्वेंस इन टेबल 3। रीड्रॉ ने बोला सबके सब आप अपनी कॉपी में बनाओ, ठीक है बना लेना। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप, नेक्स्ट शेप बताओ, बता देंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन है, 10 के बाद क्या आता है 11, 11 को क्या बोलते हैं हैंड डेकागॉन, क्या बोलते हैं हैंड डेकागॉन। क्या होगा इसमें, साइड कितनी रहेंगी 11 साइड रहेंगी और सब इक्वल साइड रहेंगी, हैंड डेकागॉन हो गया। अब उन्होंने बोला है जो ग्राफ था कंप्लीट ग्राफ K7 बनाओ, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ थोड़ी देर पहले। K7 में कितने नंबर, कितनी लाइन आएंगी 21 आएंगी। कैसे 1 3 6 4 8 का 10 15 ये 21 काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गई 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एक और कहाँ है भाई मुझे नहीं दिखा, और ये 21। तो आप ऐसे 21 काउंट कर सकते हो। उसका स्टैक ये देखो 2x2 है, 3x3 है, 4x4 है, 5x5 है, 6x6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 6 और ऊपर के 36, मतलब 6x6, 6 रो है 6 कॉलम है। अब उसके बाद इनको देख लेते हैं नेक्स्ट ग्राफ में। एक दो है, दो ट्रायंगल डाउन में है तो 2 2 जा 4, कितने हैं 3 है, 3 3 जा 9, 1 2 3 4, 4 है तो 4 4 जा 16, 1 2 3 4 5, 5 5 जा 25, 1 2 3 4 5 6, 6 6 जा 36। भरोसा नहीं है तो काउंट कर लो, फॉर्मेट ही हमारे पास, क्यों काउंट करें, ये तो अपन देख ही चुके अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन हम निकाल ही लेंगे। अब एक कोस सिनोफिलेक को थोड़ा सा बड़े जूम में देखते हैं, आपको काउंट करके दिखाता हूँ। चलो कोस सिनोफिलेक को वन साइड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये भाई साहब कहाँ चले गए, 3 के बाद ये 24, ये वाली यहाँ की 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 लास्ट 48, ऐसे काउंट कर लेना आपको स्नोफ्लैक को। और हमने तो फॉर्मूले दे दिया ना आपको, 3 इंटू 4 की पावर n, n की वैल्यू 0 रखोगे तो कितनी साइड आएंगी 3, 2 रखोगे तो 12 और 3 रखोगे तो 48, ये हो गया। वो स्नोफ्लेक बनते कैसे थे ये भी देख लो। ये हमारे पास में रेगुलर था, एक ऐसा कुछ ट्रायंगल्स था, इससे बना दिया हमने, ऐसा इससे बना दिया तो 12 साइड हो गई, वो स्नोफ्लेक बोलते हैं। इस टाइप से बनते गए। इसके साथ ही वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।